अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.8 है। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान छोटा सा बना होता है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये सारा जो एक्सरसाइज है ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिज़ाइन करनी है इसके अंदर। ठीक है, और ये चीज़ बीएससी और आगे जितनी भी हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स है उनके अंदर ये बहुत इस्तेमाल होती है ये चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनानी है। क्वेश्चन दिया गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1+y है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने ये करना होता है कि जो सबसे पहले वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स दो दिए गए हैं, एक एक्स है और एक वाई वेरिएबल है। तो हमने खुद इसको कुछ टर्म को इधर ले आना है, कुछ टर्म को दूसरी साइड पर ले जाना है। ठीक है, करने के बाद हमने सारे वेरिएबल्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ लेकर जाने हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो डी एक्स और डी वाई लिखा हुआ है इनको हमने इस तरह से लेकर जाना है कि ये मल्टीप्लाई हो ना कि डिवाइड, यानी कि नीचे ना आए। यहाँ ये ना हो कि यहाँ पर आए नीचे डी बाई डी एक्स। ठीक है, या नीचे डी एक्स आए या नीचे डी वाई, ऐसे नहीं करना, मल्टीप्लाई हो साथ में आए वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं, एक्स वाले को, डी एक्स को, यानी कि डी एक्स इंटू 1+y आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, इधर x आ रहा है और इधर आ रहा है 1+y आ रहा है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो क्या आएगा डी वाई। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स आ गया और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये बात याद रहे, हमने ये नहीं करना कि इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू 1+y ओवर डी वाई, ये चीज़ आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे भी सारी पढ़ी है कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स और डी वाई इधर मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये इन्वर्स में चला जाएगा, ये तो बजाते खुद एक इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट को जो पहले ही इंटीग्रल है उसको क्या इंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि 1/dy/dx जो होता है ये बजाते खुद एक इंटीग्रल है, ये सारी की सारा इंटीग्रल है। तो अगर हम ये बना देंगे यहाँ पर तो ये इंटीग्रल आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने ऐसे नहीं लेकर जाना, जब भी करना है इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो इस तरीके से करना है कि डी वाई और डी एक्स ऊपर आए ना कि नीचे आए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने। जितने भी क्वेश्चन आएंगे जब हम वेरिएबल्स एक साइड पर कर लेंगे तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट ही करना है हमने, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही है। तो यहाँ पर बेशक लिख दें कि आफ्टर, या कह दें कि इंटीग्रेटिंग है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं डी वाई बाय 1/y 1+y इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे क्या है, अब ये देखें इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। कैसे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव क्या आता है 1, और वो 1 ऊपर मौजूद है। x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, वो ऊपर मौजूद है। और जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और पावर जो आ रही हो वो नंबर्स में 1 आ रही, 2 या 3 आ रही हो, तो आपको ये याद है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है कि क्या करते हैं हम, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यानी कि 1+y आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉग रखेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों नेचुरल लॉग में आ रहे हैं। अगर ये नेचुरल लॉग में रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन को, या कह लो कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1+y इक्वल टू, सी का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आए 2 3 4 जो मर्जी है। नेचुरल लॉग लेंगे तो फिर भी जो भी जवाब आना है वो भी नेचुरली होना है हमारे पास। ठीक है, नेचुरल लॉग लेने से भी जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी नंबर्स में ही आना है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एयोटा के साथ आ जाएगा, इमेजिनरी नहीं होगा, वो भी नंबर्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग है और ये भी नेचुरल लॉग, दरमियान में आ रहा है प्लस साइन। तो क्या करते हैं, नेचुरल लॉग एक बार लेकर एक्स और सी को मल्टीप्लाई कर दिए। ये चीज़ आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, नेचुरल लॉग के लाज। ठीक है, अब ये देखो दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, इनको ख़त्म करने के लिए इधर नेचुरल लॉग है इक्वल टू और इधर भी नेचुरल लॉग आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रहे कि नेचुरल लॉग के साथ और कोई टर्म नहीं आ रही, जैसे ये आ रही थी। इस टर्म को हमने ख़त्म करके एक चीज़ बना दी है। ठीक है, अब दोनों इस साइड पर भी एक ही टर्म आ रही है, इस साइड पर भी एक ही टर्म आ रही है। इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इसकी एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, इसका दोनों साइडों पर टेकिंग एक्सपोनेंशियल बेशक लिख देंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या आता है, ई पावर, ये सारी की सारी ई पावर में चली जाएगी। और ये अब आगे ला है
ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंशियल की पावर अगर नेचुरल लॉग आती है तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाता है, पीछे सिर्फ ये बचता है। ठीक है, ये पूरा एक थ्योरम है इस चीज़ का, ये कट गया, पीछे का बचा XC। ठीक है, इसमें से आप ऐसा करें, y को एक साइड पर ले लें और बाकी ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको दूसरी साइड पर ले लें, तो क्या आएगा हमारे पास, ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वैसे खैर ये BSc के अंदर है, ये ज़्यादा वजाहत के साथ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पर दिया है FSC के अंदर, ये कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हायर ऑर्डर की है वो मुश्किल होती है ज़रा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।